आज मैं आपको कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन का प्रबंध के सिद्धांत पर चर्चा करना चाहूँगा। कल आपको मैं प्रबंध के इतिहास एवं विकास के दौर में जो गुजरने वाली जो चर्चा था वो मैं किया था। सबसे पहले आपको मैं अपना परिचय दूं। मैं लेखराम साहू, व्याख्याता कॉमर्स, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डौंडी, विकासखंड डौंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। आज आपको जो बताने वाला हूँ, कल की चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आज बताऊंगा प्रबंध के सिद्धांत, एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट। ये अवधारणा और कॉन्सेप्ट से हमको ये समझना है कि प्रबंध के सिद्धांत में आखिर कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं प्रबंध के जो अर्थ है, उसके सिद्धांत है, प्रबंध के जो सिद्धांत है उसका अर्थ पर शेयर करूंगा और उसके पूर्व मैं बताना चाहूंगा कि आखिर हम प्रबंध के सिद्धांत के इतिहास को जानने में हमें सुखद अनुभव रहा कि हेनरी फ्योल और एच.डब्ल्यू. टेलर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जो क्लासिकल काल का था। एच.डब्ल्यू. टेलर अमेरिकन यांत्रिक इंजीनियर था जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उसके बाद हेनरी फ्योल ने फ्रांसीसी खदान इंजीनियर था जिन्होंने प्रशासनिक सिद्धांत की कॉन्सेप्ट को हमारे समक्ष लाया। अब हम देखेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत को जानने के पहले उसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रबंध के सिद्धांत क्या है। प्रबंध के सिद्धांत ये बताता है कि हम ऐसा कार्य करें या ऐसा प्रबंध की कार्य करें तो कार्य करने के बाद कार्य को जब अंजाम देते हैं तो उसके करने के जो ढंग होता है और करने के ढंग को समग्र रूप से, व्यापक रूप से जब फोकस किया जाता है तब किसी न किसी सिद्धांत का उसमें मार्गदर्शन होता है, और मार्गदर्शन को ही हम प्रबंध के सिद्धांत के रूप में अपन मानते हैं। प्रबंध के सिद्धांत को आगे अपन देखेंगे कि एक सिद्धांत आया था सूचना शक्ति एवं तकनीकी का जो विकास हुआ वो प्रबंध के सिद्धांत पर ही आधारित था। पहले सूचना एवं प्रबंध का जो तकनीक था पहले के जो वो था इतिहास के समय में उतना ज्यादा प्रचार नहीं हुआ था, तो प्रबंध की क्षेत्र का कार्य सीमित दायरे में होता था। अतः हम ये देखेंगे कि प्रबंध में नए नए चीजों का, नए नए जो विचारधारा है वो शामिल होता रहा, और प्रबंध को हम आगे समझेंगे, इसके विस्तार में जाएंगे तो व्यवसाय के स्वरूप के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से इसके सिद्धांत में आमूलचूल परिवर्तन होता है। परिस्थिति एक समान नहीं होता, इसलिए हम प्रबंध की अवधारणा को समझने पूर्व हम ये जानेंगे कि इनका जो इतिहास है ये लंबे समय का है, और प्रबंध कोई नया नहीं है। प्रबंध आज के समय में नया नहीं कह सकते। प्रबंध के इतिहास को जब हम पढ़े तो हमें बहुत सारे 6-7 स्टेप हमको कल मैं आपको चर्चा किया था। आज मैं बताऊंगा कि प्रबंध के सिद्धांत में आखिर मुख्य चीज क्या है। प्रबंध के सिद्धांत में निर्णय लेने में व्यवहार के लिए व्यापक एवं सामान्य मार्गदर्शन होता है। निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण वस्तु होता है। निर्णय लेने के पूर्व ये देखा जाता है कि उस निर्णय को कितने स्टेप में हम पूरा करें। इसमें एक बात और ध्यान में देना है कि यहाँ सिद्धांत अलग है और तकनीक अलग है। सिद्धांत का काम होता है मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन के रूप में देखा जाता है जो आधारभूत सत्य होता है जिसे हम सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत एक प्रकार का नियम होता है और उस नियम को फॉलो करने के जो तरीके होते हैं उसको हम तकनीक कहते हैं। तकनीक को विस्तार से देखा जाए तो तकनीक एक प्रक्रिया या पद्धति है जिसमें हम नियोजन करेंगे, संगठन करेंगे, नियुक्तिकरण करेंगे, निर्देशन करेंगे, नियंत्रण करेंगे, प्रबंध की ये सब क्रियाएं हैं। इसमें इस क्रियाओं को करने से हमको ये मिलता है, एक प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन क्रियाओं को सहारा लेते हैं, एक प्रकार का साधन होता है। तो निर्णय लेने में ये सहायक प्रक्रिया होता है जिसे हम तकनीक या प्रक्रिया या पद्धति के नाम से अपन जान सकते हैं। कोई भी कार्य को करने के पूरे लक्ष्य जब बनाते हैं तो विभिन्न स्टेपों में, विभिन्न चरणों में उसे गुजरना पड़ता है, अतः इसे हम प्रक्रिया कहेंगे। इसमें और एक महत्वपूर्ण बात है प्रबंध के सिद्धांत में, रुचि और सामाजिक मूल्य और सामाजिक मूल्यों को भी समझना जरूरी है। सामाजिक मूल्य से आशा यह है कि जिस चीज
कि हमें इच्छा होती है, जिस चीज़ को हम चाहते हैं वो हमारी रुचि है। और सामाजिक रुचि ये हुआ कि लोगों के समान व्यवहार में ऐसे रुचियों का महत्व होता है। व्यवसाय प्रबंध के में ये महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्न रुचियों को, सामाजिक रुचियों को भी प्रबंध में जोड़ना आवश्यक है। व्यवसाय में सामाजिक दायित्व का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः हम इतने बातों को अपन अध्ययन करने के बाद ये महत्वपूर्ण बात आता है कि व्यवसाय का जो प्रबंध होता है, व्यवसाय प्रबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इसकी अवधारणा को समझना है तो कम से कम हम उनके सिद्धांत को व्यवहार में लाने में जितने महत्वपूर्ण स्टेप है उन सबको मिलाएंगे, उसको एक समाहित करेंगे तो एक प्रकार का प्रबंध का सिद्धांत बनता है। हेनरी फ्योल और एस.डब्ल्यू. टेलर ने हमारे व्यवसाय के प्रबंध को संचालित करने व्यवहारिक रूप से ऐसे सिद्धांतों को हमारे समक्ष रखा और उन्होंने अवधारणा को स्पष्ट करते हुए बताया कि ऐसा सिद्धांत बनाएं ताकि हमारे व्यवसायिक जो कार्य है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो उचित तकनीकों को अपना करके ऐसे सिद्धांतों का हम प्रतिपादन करेंगे। और ये समय और परिस्थिति के अनुसार ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन समय समय पर होता है। और आधुनिक प्रबंध में भी विभिन्न विचारों को समाहित करके इस प्रकार की अवधारणा को हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद आज के